हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफिनीशन हब में। गूगल सीट और एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे उसका नाम है इंडेक्स फंक्शन। तो आइए हम देखते हैं कि इंडेक्स फंक्शन को यूज़ करके हम कैसे अपने एक्सेल के काम को फास्ट और इफ़िशिएंट बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन में आपके स्क्रीन पे दो एग्जाम्पल पड़े होंगे, जिसमें आप देखे होंगे कि एक सी कॉलम में मैंने अरेंज किया है कलर्स को, और ई से लेके एस तक इसमें हमने अरेंज किया है। एफ कॉलम में बॉक्स का टाइप है जिसमें लार्ज है, मीडियम है और स्मॉल है। तो ये एग्जांपल शो करने का रीज़न ये है कि इंडेक्स फंक्शन जो हम एरे लेंगे इंडेक्स का, वो रोज में भी हो सकता है। रोज सी के रोज, जैसे सी कॉलम में लिया है वो रो नंबर 2 है, रो नंबर 3 है, रो नंबर 4 है, इसमें भी ले सकता है। और कॉलम्स में ले सकता है, कॉलम एफ, कॉलम जी और कॉलम एच। इनको भी हम रोज और कॉलम दोनों के एरेज में यूज कर सकते हैं। तो आइए हम इंडेक्स फंक्शन को यूज करते हैं। इससे पहले ये जान लीजिए कि इंडेक्स फंक्शन किसी भी सेल का पोजीशन को रीड करके और उस सेल में जो डेटा होता है उसको फेच करता है। मीन्स अगर मैं इसकी सी कॉलम की बात करूं तो ग्रीन का जो पोजीशन है वो रेड से अगर काउंट करें तो 1 2 अगर 3 कहें, 3 कलर दिए हुए हैं, तो ग्रीन की जो पोजीशन है वो है 2। तो वो 2 की पोजीशन रीड करके और हमें जो डेटा देगा उसकी वैल्यू वो देगा जो ग्रीन आएगा। अगर मैं यहाँ, जैसे मैंने इसके रेफरेंस में ले रखा कि अगर मैं इस डेटा को रीड करके और इसकी वैल्यू यहाँ पोजीशन में शो करना चाहूँ, जैसे कि C6 की डेटा को रीड करके उसको हम पोजीशन माने और C7 में उसकी वैल्यू को हम आउटपुट लेना चाहें, तो हम कैसे लेंगे वो इंडेक्स फंक्शन यूज करके हम देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें टाइप करना पड़ेगा इज इक्वल टू इंडेक्स फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट, और वो एरे लेंगे हम। आप देख पा रहे होंगे कि दो इंडेक्स फंक्शन में दो आपको ऑप्शंस दिखा रहा होगा, एक एरे के साथ, एक रेफरेंस के साथ। एरे के साथ तब दिखाता है डेटा, तब यूज करते हैं जब आपके पास जो डेटा रेंज हो वो एक ही टेबल में हो। मीन्स या तो वो एक कॉलम, 2 कॉलम या 3 कॉलम्स के डेटा हो, लेकिन वो एक ही टेबल हो। और रेफरेंस वाला ऑप्शन हम तब यूज करते हैं जब आपके पास डेटा एक से अधिक कॉलम्स में हो और उन दोनों के बीच में कोई ना कोई रेफरेंस हो। ठीक है, तो एरे हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास सिर्फ एक टेबल है। तो अभी हम यूज करते हैं, इसमें हमने लिया एरे रेंज रेड से लेके ग्रीन, जो कि है C2 से लेके C4, देन कॉमा, उसके बाद लेंगे किसकी पोजीशन, हमने पोजीशन कहां से पिक करनी है, C6 से, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सो आप देखेंगे कि 2 पोजीशन जो ग्रीन की है उस पे पिक करके उसने ग्रीन की वैल्यू शो कर दी। अब मैं करता हूं पोजीशन 1 रेड हो गया, पोजीशन 3 ब्लू हो गया। तो इंडेक्स फंक्शन पोजीशन को रीड करके और उस सेल की वैल्यू को आउटपुट में देता है। इसमें डेटा अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट में रीड करता है। तो आइए हम कॉलम्स में देखते हैं कि कॉलम्स में ये डेटा को कैसे रीड करता है। फिर से यूज करेंगे फंक्शन इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट, अरे हमने कहां से ले गया है, F4 से लेके H4 तक, कॉमा, और जो हमें रेफरेंस या फिर हम कहें कि वैल्यू किसको लुकअप करनी है, पोजीशन किसको लुकअप करनी है, G6 को, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देखेंगे कि 2 पोजीशन देते ही उसने मीडियम रीड किया, क्योंकि लार्ज के बाद सेकेंड क्या है, मीडियम है। अगर मैं स्मॉल चाहिए तो उसकी पोजीशन क्या है हमारे पास, थर्ड जैसे ही इंटर करेंगे तो हमारे पास स्मॉल आ जाएगा। अगर हम इसको 1 करते हैं तो ये क्या आएगा, लार्ज आ जाएगा। तो आपने देखा कि इंडेक्स फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। आइए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि काफ़ी आपको अच्छे से क्लियर करेगा। इसमें हमने एक टेबल को यूज करके उसका एग्जांपल शो किया है। नेक्स्ट एग्जांपल लिया है हमने, एक होटल का डेटा है जिसमें वो डेज कंसीडर करता है और कितने पीपल्स अरेंज या फिर उनको एकोमोडेट करेगा, उस बेसिस पे उसने अपने चार्जेस यहाँ पे शो कर रखे हैं। तो जैसे कि अगर ये मैं चार्ट दे दूं किसी एम्प्लॉय को,
तो अगर जैसे आता है कोई कस्टमर कहता है कि मुझे 2 लोगों का 3 दिन के रेट बताओ, तो वो इस चार्ट को देखेगा 2 लोगों का, फिर 3 लोगों का, और इसका फिर ये देखेगा कि 9000 उसका चार्ज बनता है। तो या तो वो चार्ट डाटा को ऐसे चार्ट के रूप में देखे, या वो इंडेक्स फंक्शन को यूज करके अपने डेटा को वो बना सकता है। जैसे कि अगर मैं देखें कि हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड, ये एंट्री है, और हाउ मेनी पीपल्स इन द पार्टी रिक्वायर्ड, वो उस डेटा की एंट्री करेगा और वो कितना अमाउंट बन के आएगा वो कस्टमर को बता सकता है। तो आइए इस फंक्शन को यूज करके इस डेटा को यूज करते हैं और हम शो करते हैं कि वो कैसे एम्प्लॉय अपने कस्टमर को ये रेट या फिर कितने लोगों को एकोमोडेट करके और कितने दिनों में उसकी क्या वैल्यू आएगी वो बता सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फंक्शन यूज करके। इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट। इसमें अभी भी हमारे पास जो डेटा यूज होगा वो अरे यूज होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक ही टेबल के डेटा को लिया है। तो अब ये मैंने सेलेक्ट किया D23 से लेके DG27 तक, ये हमारा अरे तैयार हो गया। उसके बाद हम वो देंगे कि किस रो के डाटा को हमें पिक करना है, जैसे कि ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 या रो 5। तो हमने जो नंबर ऑफ डेज दिया है वो सी कॉलम में दिया है और इसके रोज फर्दर डिवाइडेड है 1, 2, 3, 4 और 5 में। तो इससे हमें मिलेगा उस रो की पोजीशन। तो हमने सेलेक्ट किया G29, देन कॉमा, और उसके बाद हमें कॉलम की पोजीशंस किससे मिलेगी, कॉलम किससे मिलेगा, हमें इन डेटा से मिलेगा। तो कॉलम हम किस में एंट्री कर रहे हैं, G30 में, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आप देख पा रहे होंगे कि रो 2 में और नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, 4 है। तो रो 2 में नंबर ऑफ पीपल्स 4 है, तो उसका रेट कितना आएगा, 16,000। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ कि हमने किया रो 3 और नंबर ऑफ पीपल्स कितने कर दिए, 2, तो कितना आया, 9000। कॉलम 2 रो 3 वैल्यू आया 9000। सो इस तरीके से आप डेटा को यूज करके आप अपने काम को स्पीड अप कर सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम सेल के रेफरेंस, जो मैंने दिखाया था इंडेक्स में जो रेफरेंस आता है उसको हम कैसे यूज करेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे 2 टेबल्स, और 2 टेबल्स को आपस में लिंक करके हम कैसे डाटा एक दूसरे से शो कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। तो आइए हम इंडेक्स फंक्शन यूज करते हैं रेफरेंस ऑप्शन के साथ। इसके लिए हमें चाहिए 2 टेबल, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 2 लोकेशन दिल्ली और मुंबई लोकेशंस के लिए मैंने जो डेटा तैयार किया है वो क्वार्टरली डाटा तैयार किया है। किसका, फूड का, लॉन्च का, ट्रांसपोर्टेशन का। दिल्ली लोकेशन के लिए और मुंबई लोकेशन के लिए भी फूड का, लॉन्च का और ट्रांसपोर्टेशन का क्वार्टरली रिपोर्ट तैयार किया है। कितने क्वार्टर्स का, 4 क्वार्टर्स का। तो इन दोनों टेबल्स का यूज करके हम कैसे इंडेक्स फंक्शन यूज करेंगे और अपने रिक्वायर्ड डाटा को हम शो करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो इन दोनों डाटा को यूज जब हम करेंगे तो हमारे इंडेक्स फंक्शन में जो रेफरेंस है वो यूज होने लगेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप देखे होंगे कि ऑप्शंस हम सेलेक्ट करेंगे, पोजीशंस हम जिसमें देंगे। पहले में हम सर्विस टाइप देंगे जिससे हमें रो डिसाइड होगा। उसके बाद हम किस क्वार्टर का डाटा हम पिक करना चाहते हैं उससे दिखाएगा, जो हमें कॉलम्स मिलेगा। और तीसरा जो एंट्री एक और हमारी ऐड होगी वो होगी टेबल्स के लिए, किस टेबल का डाटा हम शो करना चाहते हैं। इस फर्स्ट जैसे सर्विसेज से तो हमें रो का डाटा मिल जाएगा, रो की पोजीशन मिल जाएगी। टाइप ऑफ क्वार्टर, किस क्वार्टर से ले रहे हैं, किस क्वार्टर का रिपोर्ट है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, उससे हमें पता चल जाएगा कॉलम्स की पोजीशन। और थर्ड जो ऑप्शन हमारे पास एक और ऐड हो रहा है रेफरेंस वाले ऑप्शंस के साथ इंडेक्स फंक्शन में, कि हमें टेबल्स का भी नंबर देना पड़ेगा। तो जो पहला टेबल होगा वो टेबल नंबर 1 होगा और जो दूसरा टेबल होगा वो टेबल नंबर 2 होगा। तो इसकी वैल्यूज पुटअप करके हम अपना रिजल्ट फाइंड आउट
कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। इसके लिए यूज़ करेंगे इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम लेंगे दो रेंज लेना है हमें, एक D45 से लेके G47 तक और दूसरा D50 से लेके G52 तक। तो इसके लिए दो रेंज है, तो हमने एक और ब्रैकेट स्टार्ट करनी है जो कि इन दोनों रेंज को हमें सेलेक्ट करने के लिए देगा। अब हम डेटा सेलेक्ट करेंगे G45 से लेके G47, कॉमा फिर दूसरा टेबल का डाटा जो कि है D50 से लेके G52 तक, ब्रैकेट क्लोज। अब हम देंगे पोजीशंस की वैल्यू के लिए कि कहाँ से हम पोजीशंस की वैल्यू हम पिक करेंगे। तो कॉमा, अब कौन सी पोजीशन सबसे पहले चाहिए हमें? रो की पोजीशन। तो रो की पोजीशन हम कहाँ ले रहे हैं? सर्विस टाइप से, टाइप द सर्विस वैल्यू। ये किस में है? F54 में। देन कॉमा, उसके बाद कॉलम की पोजीशन हम किस में ले रहे हैं? टाइप द कॉलम क्वार्टर वैल्यू, वो किस में है? F55 में। देन कॉमा, और उसके बाद कौन सी वैल्यू ले रहे हैं हम? टेबल का नंबर, कौन सा? टेबल नंबर 1 या टेबल नंबर 2। इसके लिए हमें कौन सी पोजीशन किस में मिल रही है? उसकी पोजीशन सेल नंबर F56 में। और देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आप देख रहे होंगे कि रो 1 टेबल, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने जो कि वैल्यू कैसे दिया है कि फॉर दिल्ली 1 है, दिल्ली के लिए 1 है, तो हमने यहाँ पे दे रखा है 1। तो ये किसकी वैल्यू उठाएगा? टेबल नंबर 1 की वैल्यू उठाएगा। और सबसे उसके बाद क्या देखेगा? वो कौन से? रो किस में है? सर्विस टाइप में है, जिसमें ये है आपका रो, फूड वाला रो, लॉन्च वाला रो या ट्रांसपोर्टेशन वाला। तो मैंने कौन सा रो दे रखा? 1। उसके बाद देखेगा वो कौन सा है? क्वार्टर 1 2 3 4, 3 देखेगा उसमें और उसकी वैल्यू को शो करेगा। तो ये वैल्यू आ गई 3 लाख की। वैल्यूज को चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने लिया कि हमने रो 2 लिया और कॉलम 3 ही रहने दिया, लेकिन अब हमने टेबल चेंज कर दिया, टेबल 2 को कंसीडर किया, 2 किया, एंट्री किया। उसमें देखेंगे आप वैल्यू कितने आ रही है? 30,000। अगर क्योंकि सिमिलर है इसलिए अब थोड़ा चेंज करते हैं, क्वार्टर 4 को करते हैं और एंटर करते हैं। देखेंगे वैल्यू कितना उठा उसने? 38,000। यहाँ से हम टेबल की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं कि किस टेबल का डाटा हमें पिक करना है। तो ये रहा सबसे बड़ा एडवांटेज इंडेक्स का, क्योंकि इंडेक्स फंक्शन एक ही साथ एक से अधिक टेबल्स पे अप्लाई हम कर सकते हैं। तो आइए इंडेक्स फंक्शन का एक और एग्जांपल देखते हैं मैच फंक्शंस के साथ। अगर आपने मैच फंक्शंस को इससे पहले यूज़ नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी इससे पहले की वीडियो जो मैच फंक्शंस का वीडियो है उसको प्लीज़ देखिए, उसमें आपको मैच फंक्शंस के बारे में अच्छे से डिटेल बताई गई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो आइए हम यूज़ करते हैं इंडेक्स फंक्शन मैच फंक्शन के साथ। इसके लिए जो हमारे पास टेबल है वही सेम टेबल है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि इसमें टाइप ऑफ सर्विस में हम पहले पोजीशन शो करते थे, लेकिन अब हम उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे और यहाँ पे यूज़ होएगा मैच फंक्शन जो इस वैल्यू की पोजीशन रीड करेगा। जैसे कि अगर सर्विस टाइप की बात करें, टाइप ऑफ सर्विस की बात करें, तो ट्रांसपोर्ट की जो पोजीशन है वो है 3। अगर मैं इसकी बात करूं इस टेबल की तो 1 2 और 3। अब उसके लिए 3 पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो है मैच फंक्शन। मैच फंक्शन का यूज़ करके हम किसी भी सेल वैल्यू को देख के उसकी पोजीशन हम उस टेबल या उस एरे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम मैच फंक्शन यूज़ करेंगे। सेम क्वार्टर के लिए भी करेंगे कि हम क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 एंट्री करके हम उसकी पोजीशन मैच फंक्शन के थ्रू पिकअप करेंगे। और फिर सेम इस लोकेशंस के लिए तो हम एक इफ फंक्शन यूज़ करेंगे जो कंफर्म करने के लिए यूज़ होगा कि अगर ये टेबल है तो देन इस टेबल का डाटा उठाओ, अगर ये एंट्री है तो इस टेबल का डाटा उठाओ। ऐसे हमने सेग्रीगेट करके बताया।
तो आइए हम यूज करते हैं इंडेक्स फंक्शन मैच फंक्शन के साथ। सो स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट और एक और ब्रैकेट, क्योंकि हमने क्या लिखा है, दो टेबल्स के डेटा को यूज करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास टेबल का डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, D69 से लेके G71 तक का, ये तो हो गया टेबल नंबर 1 का डेटा, कॉमा अब हम उठाएंगे टेबल नंबर 2 का डेटा। वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, D74 से लेके G76 तक, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा अब हम रो की पोजीशन ना देके, डायरेक्ट पोजीशन ना देके हम मैच फंक्शन यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं मैच फंक्शन। मैच ब्रैकेट स्टार्ट, मैच लुकअप वैल्यू किसकी है, ये ट्रांसपोर्ट की एंट्री किसमें किया है हमने, F78 में, कॉमा किस में से लुकअप करेगा वो वैल्यू, यहाँ से C69 से लेके C71 तक, और किस टाइप का मैच होना चाहिए, एग्जैक्ट मैच, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, और देन उसके बाद कॉमा। अब हम किसके लिए कॉमा लगा रहे हैं, कॉलम के लिए। तो कॉलम की वैल्यू हमें किस में मिल रही है, कॉलम की वैल्यू हमें किस में मिल रही है, F79 में। तो उसके लिए भी हमें मैच फंक्शन यूज करना है, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू किस में है हमारी, F79 में, कॉमा रेंज क्या है हमारा, एरे क्या है, वो है D68 से लेके G68 तक। उसके बाद कॉमा मैच टाइप कितना होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज एंड कॉमा। अब हमारे पास आया कि किस टेबल का डेटा हम पिक करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा इफ फंक्शन। सो आइए देखते हैं इफ फंक्शन को हम इसमें कैसे यूज करें कि अगर दिल्ली हो तो 1 शो करे, और अगर मुंबई हो तो वो उसको 2 शो करें। तो इसके लिए यूज करेंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और उसमें हमारी एंट्री किस में है, F80 में, F80 इज इक्वल टू C68 जिसमें दिल्ली है, इज इक्वल टू 668 देन 1 कॉमा लगाएंगे। अगर दोबारा फंक्शन, जैसे कि अगर दिल्ली तो हो गई, लेकिन अगर मुंबई के लिए देना हो तो क्या होगा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट F80 इज इक्वल टू C73 जो कि मुंबई है, देन 2 ब्रैकेट क्लोज फर्स्ट इफ के लिए, ब्रैकेट क्लोज सेकेंड इफ के लिए, ब्रैकेट क्लोज इंडेक्स फंक्शन के लिए, देन एंटर। अब आप देखेंगे कि इसके थ्रू आप वैल्यू देख पा रहे होंगे, जो रिजल्ट आ रहा है 10,000। तो अब हम इस एंट्री को रीड करते हैं और हम अपनी वैल्यू को चेक करते हैं। सो पहले मैंने सर्विस क्या दिया, ट्रांसपोर्ट की वैल्यू देखा, उसके बाद हमने दिया क्वार्टर टू का, और किस लोकेशन के लिए, दिल्ली लोकेशन के लिए। तो दिल्ली लोकेशन के लिए ट्रांसपोर्ट में Q2 की वैल्यू क्या आई है, 10,000। अब इसी को हम चेंज करके ट्रांसपोर्ट का ही Q3 करता हूँ और लोकेशन मुंबई करता हूँ, देखेंगे कि वैल्यू चेंज हो गई। तो इस तरीके से हम इंडेक्स फंक्शन यूज़ करके और अपने टेबल का डाटा ऐसे पिक कर सकते हैं विदाउट VLOOKUP यूज़ किए हुए। होप आपको ये इंडेक्स फंक्शन समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you have any query or suggestion, please mention of comment section. Also don't forget to like and subscribe the channel.